एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, शिवसेना किसकी, इस मामले पर गुज़िश्ता दिन असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जो फैसला दिया है, उसके बाद महाराष्ट्र में फिर एक नया सियासी भूचाल आने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल जिस तरह एकनाथ शिंदे ने बाल ठाकरे की असल शिवसेना में फूट डालकर अपने एक धड़े के साथ बीजेपी के पाले में पनाह ली थी और महाराष्ट्र के वजीर आला बनने में भी एकनाथ शिंदे कामयाब हुए थे, ठीक उसी तरह एनसीपी सुप्रीमो और महाराष्ट्र के मराठा कदावर नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस के बानी शरद पवार की पार्टी में भी खुद इनके भतीजे और कई मर्तबा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार ने भी अपने चचा से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और इसके बदले अजीत पवार को न सिर्फ नायब वजीर आला बल्कि खजाने का कलमदान भी सौंप दिया गया था और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ असेंबली स्पीकर के सामने चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह शिवसेना के ताल्लुक से फैसला लेने के लिए असेंबली स्पीकर को 10 जनवरी की मोहलत दी थी, ठीक उसी तरह एनसीपी के ताल्लुक से फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर को 31 जनवरी की डेडलाइन दी है। लेकिन गुज़िश्ता शाम हुए फैसले के बाद आवाम में ये चर्चे है कि उद्धव ठाकरे के बाद क्या अब शरद पवार का नंबर है। यानी लोगों में ये ख्यास लगाए जा रहे हैं कि असेंबली स्पीकर अजीत पवार के हक में ही फैसला दे सकते हैं, जिससे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मुल्क के कदावर मराठा कायद समझे जाने वाले शरद पवार की परेशानियां बढ़ सकती है। लेकिन कल के फैसले के बाद अब शरद पवार भी खामोश नहीं बैठेंगे और वो अपने पत्ते जरूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मामला चूंकि असेंबली स्पीकर के फैसले पर टिका हुआ है, लिहाजा इस बारे में सियासी माहिरीन से मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। अब देखना यह है कि 31 जनवरी को असेंबली स्पीकर एनसीपी किसके हवाले करते हैं। शरद पवार पहले ही असेंबली स्पीकर के फैसले के बारे में ये कह चुके हैं कि असेंबली स्पीकर का फैसला लोकशाही और जमहूरियत के खिलाफ है। यानी शरद पवार भी असेंबली स्पीकर के फैसले को गलत ही मानते हैं। बहरहाल, जहां शरद पवार खैमे में बेचैनी बढ़ चुकी है, वहीं नायब वजीर आला अजीत पवार के खैमे में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस बात को भी सामने रखना होगा कि उद्धव सेना राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर स्पीकर के फैसले को मुस्तरद करता है तो फिर इसका पूरा फायदा शरद पवार को भी जरूर मिलेगा, क्योंकि सारी बातों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आखिरी होगा। इसलिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात हो या फिर शरद पवार की एनसीपी की, दोनों ही पार्टियों का मुस्तकबिल अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।